तो पुण्यात्माओं, वैसे तो कहते हैं कि समझदार को संकेत ही काफी होता है, लेकिन परमात्मा ने तो संकेत क्या, सब कुछ ही निकाल के दे दिया है। और अब भी यदि हमने इनको परमात्मा मान के इनके साथ व्यवहार नहीं किया तो फिर असंख्य जन्म हमारा नहीं लगेगा दाव। और देखो कितना स्पष्ट रूप से परमात्मा ने और भी समझाया हमारे को कि गुरु को भगवान मानने का एक फॉर्मूला बताया गुरु जी ने। और क्या फॉर्मूला बताया कि तुम परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरुजी पे लक्षित करो कि भाई जैसे परमात्मा के क्या क्या गुण होते हैं। परमात्मा अविनाशी होता है, परमात्मा मां से जन्म नहीं लेता है, ये लक्षण है परमात्मा के, वो स्वयंभू है। तो उस परमात्मा के उन गुणों को, उन लक्षणों को तुम अपने गुरुजी पे लक्षित करो। ये आदेश हो गया कि अपने गुरुजी पे लागू करो तुम परमात्मा के गुणों को, तब तुम्हारा भाव बनेगा। और पुण्यात्माओं, हमने गुरुजी को भगवान माना, हमने तभी तो इनको भोग लगाना शुरू किया। गुरुजी को भगवान माना, परमात्मा के लक्षणों को गुरुजी पे लक्षित किया, तभी हमने मंत्र कार्ड से वो फोटो हटाई और हमारे इस परमात्मा की लगाई। हमने गुरुजी के परमात्मा के लक्षणों को हमारे गुरुदेव पे लक्षित किया, तो ही तो हमने भक्ति बोध से सारी फोटो उठा के इनकी लगाई, हमारे जो है दरबार से हमने हटाई। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इसीलिए हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा मान लिया। हम लक्षणों को लक्षित नहीं करेंगे, वो तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, वो तो जबरदस्ती उनको भगवान मानना हो जाएगा। हमने तो भगवान मान ही लिया है, लक्षित करने की जरूरत ही नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा, लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाए रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र सतनाम यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना। और नहीं मिल पाती हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करें और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति, जैसा इस काल के प्रति जाग्या था। और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ावे फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। ओहो बड़ा क्या बात की, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी, तो आप यहाँ करोगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब बताओ, अपने आत्मा बताओ, अगर हम इन दो दो फोटो को अपने दरबार में अपने घर पे रखेंगे, मंत्र कार्डों में रखेंगे, भक्ति बोध में रखेंगे, इनके दर्शन करते रहेंगे, इन दोनों को दंडोत करते रहेंगे, तो कभी भी हमारे भाव एक में बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। इसलिए परमात्मा अब सात संगतियों के माध्यम से इस फोटो को सदा सदा के लिए गायब करवा रहे हैं। जो पुण्यात्मा होंगी, जो मोक्ष की अधिकारी होंगी, वो तो स्वीकार कर लेंगी, और बाकी बकवाद करने वाले तो देखो खुद भगवान को भी रिजेक्ट किए बैठे। अब समझ में आ गया कि वास्तव में कबीर परमात्मा कौन है, आत्मा का पति कौन है, हमारा पति कौन है। समझ में आ गया ना। चाहे संत रामपाल जी कहो, चाहे उनको कबीर परमात्मा कहो, बात एक ही है। वर्तमान में उनका नाम संत रामपाल जी है और उनका वैसे वास्तविक नाम उनका कबीर परमात्मा है।
अब देखो क्या आदेश दे रखा परमात्मा ने, अपने दरबार में क्या रखना है। अब समझ में आएगी कि दरबार में परमात्मा कौन सी फोटो रखने के लिए कह रहे हैं। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का, यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के तो दरबार में पूजा स्थल पे केवल किसका फोटो रखने का आदेश है? कबीर परमात्मा का। अगर कबीर परमात्मा ये है तो फिर हम गुरुजी की क्यों रख रहे हैं फिर साथ में? क्योंकि एक का ही रखने का आदेश है। तो पहचान करनी है कि इन दोनों में कबीर कौन है। एक का ही रखना है, क्योंकि आदेश केवल एक की फोटो रखने का हुआ है। गुरुजी की फोटो रखने का आदेश नहीं हुआ है, केवल एक की, अपने कबीर परमात्मा की। तो भाई कबीर परमात्मा की पहचान कर लो, वो कौन है। केवल उन्हीं का फोटो दरबार में पूजा स्थल पे रखा जाएगा। अब बताओ हम कहां से परमात्मा प्राप्त कर लेंगे? पूजा स्थल तो छोड़ो, हमने तो मंत्र कार्ड तक में भी दो दो फोटो लगा रखी। हम तो दो दो को पूज रहे थे। पूजा स्थल तो छोड़ो, हम तो पूजा ही दो दो की कर रहे थे आज से पहले। तो कहां से मोक्ष हो जाता हमारा? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने भक्ति मार्ग का मूल मंत्र एक ही बताया है, यानी 100 दवाइयों की एक ही दवाई बता दी परमात्मा ने। अपने गुरु को हृदय से ज्ञान आधार से भगवान के रूप में स्वीकार कर लो, सारे झंझट मिट जाएंगे। एक के साधे सब सदै और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले। और अब एक परमात्मा का गा लेते हैं शब्द। छोड़ सतगुरु रामपाल जी जय हो। भगत जी एक बात और पूछनी है आपसे। जैसे भक्ति बोध में संध्या आरती की जो लास्ट की वाणी है भगत जी, जिसमें परमात्मा कहते हैं दिया तेरा रामपाल ज्ञानी किया सतलोक का वासी। महिमा तो भगत जी वो परमात्मा की है, वैसे तो देखा महिमा तो परमात्मा की है ना। परमात्मा ने रामपाल जी ने गुरु जी को पार कर दिया, तो वो परमात्मा की महिमा है ना भगत जी। महिमा तो परमात्मा की। सत साहिब जी, शब्द है परमात्मा का गुरु से लगन, क्योंकि मैटर गुरु पे चल रहा है। हाँ जी। एकमात्र गुरु से ही लगन लगानी पड़ेगी। और गुरु से लगन लगाना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। और वो कठिन रास्ता आसान कैसे होगा, उसका सीधा सा फॉर्मूला है। तो परमेश्वर का शब्द है, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता। जीव पर ले हो गुरु से लगन कठिन है भाई। अब देखो आगे क्या बताया परमात्मा ने। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा। पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेशक और नीर ना भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा और पिया पिया रट लगाई,
प्यासे प्राण निकल जा बेशक और नीर ना भाई। पपैया पक्षी बताया परमात्मा ने, कोई समय बताया था परमात्मा ने। स्वाति कोई नक्षत्र होता है, कोई समय होता है, और वो जो पपैया जो पक्षी है वो वैसे पानी नहीं पीता, वो आम बरसात का पानी नहीं पीता वो। और जब वो स्वाति नक्षत्र का समय आता है, उस समय देखो पहली बात तो स्वाति नक्षत्र का आना, और उसी स्वाति नक्षत्र में आकाश से बारिश होनी बड़ा दुर्लभ योग है। कहते हैं उस स्वाति नक्षत्र में जो बारिश बरसेगी उसकी एक बूंद लेके वो पपैया अंदर ले लेता है, बाकी पानी नहीं पीता वो। चाहे कितना ही मीठा जल, चाहे अमृत दे दो उसको भाता ही नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे उसके प्राण निकल जाएं। प्यासे प्राण निकल जा बेशक और नीर ना भाई। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त चाहे हमारे चाहे प्राण निकल जाए, सामने चाहे 14 करोड़ यम के दूत आ जाए और उधर से डाडी मूछ वाला आ जाए कि आजा बेटा दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ, चाहे प्राण निकल जाए, मारे तो मारे, अपने गुरुदेव का इंतजार करना है, एक कदम भी नहीं रखना। और यही स्थिति यहां करनी है, किसी और की तरफ देखना ही नहीं, झांकना ही नहीं, पूजना पाजना, उनका बोध दिवस मनाना, उनका प्रकट दिवस मनाना तो बहुत कोसों दूर की बात है। कहते हैं इतनी लगन और इतनी दृढ़ता अपने गुरुदेव के प्रति जब जीव की होगी तब वो मोक्ष का अधिकारी बनता है।